आज हम जिस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, यह आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली थी। इस आज़ादी का महत्व हमें तब पता चलेगा जब इसे प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारियों के बलिदान के इतिहास से हम परिचित होंगे। बात सन 1600 ईस्वी की है, जब भारत में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। सन 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति के अभाव में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य यूरोपीय कंपनियों जैसे डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी कंपनियों से विजय प्राप्त कर अंग्रेज भारत के एकमात्र शासक बन गए। कंपनी के अधिकारियों ने भारत में अत्याचार शुरू की। लॉर्ड डलहौजी 1866 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, जिनकी साम्राज्य विस्तार की नीति, लड़ाइयाँ, छीना झपटी ने जनता का विरोधी बना दिया। 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रांति का विस्फोट हुआ, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके द्वारा हिंदू व मुसलमान दोनों ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए सामूहिक सशस्त्र प्रयास किया। 1857 की क्रांति की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हुई 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 का विद्रोह कई कारणों से सफल नहीं हुआ, परंतु इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों के पक्ष में महत्वपूर्ण घोषणा की गई, परंतु इसका पालन नहीं किया गया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों से इसको समझा जा सकता है। पहला, नरम या उदार राष्ट्रवादियों का चरण 1885 से 1905 के बीच में। दूसरा, उग्रवादी राष्ट्रवादियों का काल 1906 से 1918 के मध्य। और तीसरा, गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के मध्य। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं नरम या उदार राष्ट्रवादियों का चरण। 1885 से 1905 के मध्य 20 वर्षों के इस काल में उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था और उन्होंने प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल का मार्ग चुना। इस समय के प्रमुख नेताओं में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता थे। नंबर 2, उग्रवादी राष्ट्रवाद, जो 1906 से 1918 के मध्य चला था। उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में कांग्रेसियों की मांग की उपेक्षा, लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्य जैसे 1905 में बंगाल विभाजन, सैनिक व्यय में वृद्धि आदि था। इसके प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का उदय हुआ। चापेकर बंधु, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह तथा राम प्रसाद बिस्मिल आदि ब्रिटिश सरकार को हटाने में सख्ती के समर्थक थे। तीसरा है गांधीवादी युग 1919 से 1947 के मध्य। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में भाग लिया। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अहिंसात्मक साधन प्रयुक्त किए। दूसरे दशक के अंतिम वर्षों और तीसरे दशक के दौरान भारत में वाम पंथ का उदय हुआ, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में समाजवाद की दिशा में मुड़ा। बाद में वामपंथ में 2 दल उभरे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और कांग्रेस समाजवादी पार्टी CSP। इसमें सरकार ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया और मेरठ में राष्ट्रवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाया, जो मेरठ राजद्रोह कांड कहलाता है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया, जिसकी मांग धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। पहले सरकार ने दमन के हर प्रयास किए, फिर समझौते का रास्ता अपनाया। होम रूल आंदोलन वर्ष 1918 तक मृतप्राय हो गया। यद्यपि पहले महात्मा गांधी जी राजभक्त थे, परंतु रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत का प्रश्न, इन सबसे आहत होकर सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जो बहुमत से पारित हुआ और इसी के साथ भारतीय राजनीति में गांधी युग प्रारंभ हुआ। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का प्रश्न, ये तीनों जो हैं, इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए इच्छानुसार समय तक जेल में रखा जा सकता था। इसका बहुत विरोध हुआ। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 प्रसिद्ध नेता
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को नज़रबंद कर दिया गया। इसके विरोध में वहाँ पर बहुत प्रदर्शन हुए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर इन नेताओं की रिहाई के लिए एक सभा हुई, जिसमें 20,000 लोग एकत्र थे। 10 मिनट में जनरल डायर ने 1650 गोलियां चलवाकर 393 लोगों को मार दिया और 1137 लोगों को घायल किया, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। खिलाफत का प्रश्न 1919 में टर्की के सुल्तान, जिन्हें भारतीय अपना धार्मिक गुरु मानते थे, उनकी स्थिति कैदी जैसी कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर टर्की के प्रदेशों को परस्पर बांट लिया गया, जिससे मुसलमान सरकार के विरोधी हो गए। असहयोग आंदोलन में पदों व पदवियों का त्याग, सरकारी स्वागत समारोहों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार आदि कार्यक्रम सम्मिलित थे। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस द्वारा निकाले गए जुलूस की पुलिस से मुठभेड़ हुई और एक थानेदार 21 सिपाहियों को थाने में खदेड़ कर आग लगा दी गई। इसके बाद गांधी जी गिरफ्तार हुए और 5 फरवरी 1924 को रिहा हुए। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी में ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा। इसमें अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लहरी और रोशन सिंह शामिल थे। मिस्टर CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो 1926 तक चली। भारत में संवैधानिक सुधारों की छानबीन करने के लिए साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को बम्बई आया, जिसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। साइमन कमीशन का विरोध होने पर ब्रिटिश कैबिनेट के अनुदार दल के भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी और कहा कि वे ऐसा संविधान बनाकर संसद में पेश करें जो सभी पक्षों को मान्य हो। 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन में रिपोर्ट तैयार हुई, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रगतिवादी और उच्च श्रेणी का होने के कारण ठुकरा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून तोड़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रमों में नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, शराब और अफीम की दुकानों पर धरना देना, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करना आदि था। भारत की संवैधानिक गुत्थी सुलझाने हेतु 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 7 सितंबर 1931 को लंदन में दूसरा और 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इन गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया और 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया, जो थोड़े संशोधनों के बाद संविधान लागू होने तक भारत में लागू रहा। 3 सितंबर 1937 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और भारत के वायसराय ने बिना भारतीयों की अनुमति के युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे भारतीयों ने इसको अपना अपमान समझा। 1940 के मध्य तक ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब हो गई। वायसराय ने 8 अगस्त 1940 को भारत की राजनीतिक गुत्थी सुलझाने के कुछ प्रस्ताव रखे, परंतु इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने ठुकरा दिया। अगस्त प्रस्ताव से नाराज होकर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना। इसमें जनता से अपील की गई कि युद्ध में किसी प्रकार की सहायता न की जाए। ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन स्थगित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की विजय और मित्र राष्ट्रों की बिगड़ती स्थिति ने प्रधानमंत्री चर्चिल को भारत के प्रति रवैया बदलने के लिए मजबूर किया और उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, परंतु इनके प्रस्ताव से भी भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकृति प्रदान कर दी और ब्रिटिश सरकार ने इसे वापस ले लिया। क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान के आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास, इसमें भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार आदि ने कारणों से बम्बई में 8 अगस्त 1942 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया गया।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में अंग्रेज़ों से जोरदार लड़ाई लड़ी। अगस्त 1945 में जापान द्वारा घुटने टेकने पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की विजय हुई और इसके नेता मिस्टर एटली प्रधानमंत्री बने। 15 मार्च 1946 को उन्होंने कॉमन सभा में घोषणा की कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित भारत की स्वतंत्रता से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद से पारित हुआ और भारत में 2 अधिराज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने 13 अगस्त 1947 को कराची जाकर पाकिस्तान संविधान सभा को सत्ता सौंपी और 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में वंदे मातरम के साथ भारत को सत्ता प्राप्त हुई। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल स्वयं मिस्टर जिन्ना बने और भारत ने माउंटबेटन को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 26 जनवरी 1950 को नए संविधान के लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।